क्या आप खेती से करोड़ों कमाना चाहते हैं और आपके पास में जमीन भी कम है? तो ऐसी कोई सी भी फसल नहीं है जिसकी खेती करके आप करोड़ों कमा सकते हैं, और ना ही कोई सा ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप करोड़ों की आमदनी कर सकते हैं। यानी कि खेती से करोड़ों कमाना असंभव है। हाँ, पर इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी जितनी भी आमदनी है उससे 1.5 से 2 गुना आमदनी हो जाएगी। यानी कि अगर आप अभी 15,000 कमाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में हम जो आपको तरीके बताएंगे उन्हें अपनाकर आपकी आमदनी 25,000 से 30,000 रुपए तक हो जाएगी। यह वीडियो सिर्फ उन किसान भाइयों के लिए जिनके पास में 5 एकड़ या फिर 5 एकड़ से कम जमीन है, और देश में ऐसे 85% किसान हैं जिनके पास में 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम जमीन है, और इन्हीं किसान भाइयों की आमदनी सबसे कम है। तो मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप लाखों करोड़ों नहीं बल्कि इतनी आमदनी ले सकते हैं जितनी कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति लेता है। ये सारे ही तरीके एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास में पहुंचे। इसके लिए हमारे 1500 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट करें, और हमें कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताएं कि आपके पास में कुल कितनी एकड़ ज़मीन है। पहला तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। जिन किसान भाइयों को नहीं पता है कि कंफर्ट जोन क्या है और इससे कैसे बाहर आते हैं, तो वे इसे कुछ इस तरह से समझें। हर व्यक्ति का कंफर्ट जोन अलग अलग होता है। जैसे जो किसान भाई कई वर्षों से परंपरागत फसलों की खेती कर रहे हैं और वे आगे भी परंपरागत फसलों की ही खेती करेंगे, तो यह उन किसान भाइयों का कंफर्ट जोन हुआ। और जो किसान कई सालों से सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं, तो यह उन किसान भाइयों का कंफर्ट जोन। कैसे? क्योंकि जिन फसलों की खेती हम कई वर्षों से कर रहे हैं, हमें उन फसलों के बारे में सब कुछ पता है। जैसे कौन सा खाद लगेगा, कौन सा स्प्रे शेड्यूल रखना है, कौन से बीज का चुनाव करना है, लगभग हमें सब कुछ मालूम होता है। इसलिए हम हमारे कंफर्ट जोन में रहकर सिर्फ उन्हीं फसलों की खेती करते हैं जिनके बारे में हमें सब कुछ पता है और जिनकी खेती हम कई वर्षों से कर रहे हैं। हम कोई भी नई फसल की खेती करने का सोचते ही नहीं। आपने खुद ने यह अनुभव किया होगा कि पिछले कई सालों से आप एक ही फसलों की खेती कर रहे हैं और आपकी आमदनी भी हर साल एक ही जैसी हो रही है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10,000 का अंतर आता है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, और जो किसान भाई परंपरागत फसलों की खेती कर रहे वे सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करें, और जो सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे वे बागबानी करें, और जो बागबानी कर रहे तो वे एक्सोटिक वेजिटेबल्स और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप सच में अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो इन चुनौतियों का सामना करें। बिना चुनौतियों के सामना किए आप अपनी आमदनी को नहीं बढ़ा सकते। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर आए, नई फसलों के बारे में जाने, इन फसलों की किस तरह से खेती करें, इनको कहाँ बेचना है, किस तरह से मार्केटिंग करें, इन चुनौतियों का सामना करें। हमें एक किसान भाई ने एक काफी अच्छा कमेंट किया था। इनका कहना था कि ये कई वर्षों से परंपरागत फसलों की खेती कर रहे थे, फिर इन्होंने हाइब्रिड खेती की तरफ अपना रुख किया, और अब इनकी आमदनी सचमुच बढ़ी है, और इन्होंने हमें धन्यवाद भी बोला। यानी कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते तो आपकी आमदनी बढ़ती है, और इस बात का प्रूफ है इस किसान भाई का यह कमेंट। दूसरा तरीका है फसलों में आने वाली लागत को कम करना। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम आमदनी में से लागत को घटाते हैं। तो हमारी लागत जितनी कम होगी हमारा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा हो। जैसे सब्जी वर्गीय किसान भाइयों की सबसे ज्यादा लागत निराई गुड़ाई की आती है, क्योंकि वे निराई गुड़ाई लेबर की सहायता से करवाते। तो वे अपनी यह लागत को कम करने के लिए निराई गुड़ाई कराने के बजाय मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर कल्टीवेटर का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से उनकी लागत कम होगी। और बहुत से किसान भाई टमाटर, फूल गोभी, मिर्च, पत्ता गोभी, बैंगन और भी अन्य फसलों की नर्सरी खुद तैयार नहीं करते, बल्कि वे नर्सरी से पौधे खरीद कर लाते और फिर इन पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करते। तो ऐसा करने में
उनकी लागत काफी ज्यादा आती है। इसलिए आप खुद ही अपने घर पर ही नर्सरी तैयार करें। नहीं तैयार करना आता है तो किस तरह से नर्सरी तैयार करते यहाँ सीखे, और उसके बाद में घर पर ही नर्सरी तैयार करें। आप पपीता, ताइवान रेड लेडी की भी नर्सरी घर पर ही तैयार कर सकते हैं, जिसके एक पौधे हमें 25 से 50 रुपए के बीच में मिलता है। और वहीं अगर आप घर पर नर्सरी तैयार करते हैं तो आप 1 एकड़ में नर्सरी 3,000 से 5,000 के बीच में बड़ी आसानी से तैयार कर पाए। हम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, इसलिए हमने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि हम सब्जी वर्गीय फसलों में हमारी लागत किस तरह से कम करते हैं। अब आप जिन भी फसलों की खेती करते उसमें आपको खुद को यह अंदाजा लगाना है कि आपकी लागत सबसे ज्यादा किस में आती है, और उस लागत को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इस तरह से हमारा दूसरा तरीका हुआ अपनी लागत को कम करना। तीसरा हमारा तरीका है, आप अपने खेत की मिट्टी को अच्छे से समझें। आपने एक बात यह ध्यान जरूर दी होगी कि आज से 10 साल पहले आपकी खेत की मिट्टी से जितना प्रोडक्शन होता था या जितना उत्पादन होता था, आज उतना उत्पादन नहीं होता है। साथ ही साथ खेत में कई सारे खरपतवार उगते हैं, मिट्टी कठोर होती जा रही है, और कई सारे कीटों व रोगों का अटैक देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम कई सालों से रासायनिक खाद का उपयोग किया है, जिससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता दिन प्रतिदिन कम हुई है। इसलिए मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को फिर से जीवित करने के लिए आप सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं, और जिन भी पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी है उन्हें आप जैविक तरीके से दूर करें। जैविक तरीके में आप वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर सकते, सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते, जीवामृत का प्रयोग कर सकते, नीम खली का प्रयोग कर सकते, यहाँ तक कि पत्तों से भी कई सारे अच्छे खाद बनाए जाते, तो आप उनका भी प्रयोग में ले सकते। साल 2 साल में आप खुद देखेंगे कि आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। कई सालों से जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खराब हुई है वह साल या 2 साल में सही नहीं होगी। इसके लिए कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा। इसलिए धीरे धीरे रासायनिक खाद का उपयोग कम करके जैविक खाद का उपयोग बढ़ाएं। फिर आप खुद ही देखेंगे कि आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता फिर से पहले जैसी ही हो गई। चौथा तरीका है हमारा एग्रीकल्चर टूल, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर मशीनें और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाना। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से हमारे समय और पानी दोनों की ही बचत होती। सोलर पैनल सिस्टम के माध्यम से हम बिना लाइट के भी सिंचाई कर सकते हैं, और हमारा इसमें बिजली का खर्च भी नहीं आता है। वहीं पॉली हाउस के माध्यम से हम उन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर सकते हैं जिनकी खेती उस सीजन में करना पॉसिबल नहीं है। और तो और कई सारी एग्रीकल्चर की मशीनें इस तरह से जो हमारा घंटों का काम मिनटों में करके देती, यानी कि हमारे समय की बचत होती। तो आप जितना ज़्यादा हो सके एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर में जो भी इनोवेशन हुए उनका, साथ ही साथ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और एग्रीकल्चर मशीनों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। समय के साथ चलना ज़रूरी है। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। राजस्थान का एक गांव है जहां पर लगभग हर किसान भाई के पास में खुद का पॉली हाउस है, और वे हर किसान भाई बहुत अच्छी आमदनी लेते हैं। हमारा जो पांचवा तरीका है, हो सकता है कि आप उससे सहमत नहीं हो और आपका यह मानना हो कि उस तरीके से तो हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा इस वीडियो में इस तरीके को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी आमदनी जितनी भी हो उतनी बढ़े। तो हमारा पांचवा तरीका है कि आप खेती से जुड़ा कोई भी एक बिजनेस की शुरुआत करें। जैसे खेती से जुड़े जो टॉप 5 बिजनेस है, दूध डेयरी, वर्मी कंपोस्ट, फर्टिलाइजर, नर्सरी लगाना, फूलों की खेती करना, या फिर हरे चारे की खेती करना। खेती के साथ में हम कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, इस पर हमने डिटेल में 2 वीडियो बनाए, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो में हमने 5 ऐसे बिजनेस बताए हैं जिन्हें आप खेती के साथ में कर सकते हैं। तो आपको इन 10 बिजनेस में से जिस भी बिजनेस में इंटरेस्ट हो और आपको लगता हो कि आप इन बिजनेस की शुरुआत बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, तो आप उस बिजनेस को खेती के साथ में जरूर चालू करें। इस तरह से आप जब खेती के साथ में एक बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आप दोनों को एक साथ में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप दूध डेयरी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो दूध डेयरी व्यवसाय के लिए हमें जानवर लगेंगे, तो जानवर से हमें दूध
और गोबर मिलेगा। तो वहीं आप उस गोबर का उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाकर अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिस तरह से जैविक खेती की भी शुरुआत हुई। इसीलिए हमने बोला था कि जो भी हमारे ये 5 तरीके, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड। तो अगर आप इन 5 तरीकों में से 3 भी तरीके अपनाते हैं, तो आपकी आमदनी निश्चित ही 1.5 से 2 गुना तक होगी। एक बार फिर से समझते हैं कि ये 5 तरीके कौन से। पहला हमारा तरीका था कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। दूसरा हमारा तरीका था कि फसलों में आने वाली लागत को कम करें। तीसरा तरीका था कि आप अपनी मिट्टी को समझें और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दें। चौथा तरीका हमारा था कि एग्रीकल्चर टूल, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रयोग करें। और पांचवा हमारा तरीका था कि आप खेती से जुड़े किसी भी एक बिजनेस की शुरुआत करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने उन किसान भाइयों की आमदनी को बढ़ाने के ऐसे 5 तरीके बताए हैं जिनके पास में 5 एकड़ या फिर 5 एकड़ से कम जमीन है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके पास में कितनी एकड़ ज़मीन है, आपकी कितनी आमदनी होती है हर साल, और आप इन 5 तरीकों को अपनाते हैं तो अगले साल आपकी क्या आमदनी होती है वह भी हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को हम फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी किसान भाई इस वीडियो को 1500 लाइक्स के टारगेट पर पहुँचाएं, और जो चैनल पर नए हैं वैसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।